नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले 2-3 दिन से उत्तराखंड में एक बात की बड़ी चर्चा हो रही है, जो कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जारी किए गए एक पोस्टर की भी बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल थे। इस पोस्टर के पीछे की कहानी पर अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं धन सिंह रावत के उस बयान की, जिसमें वो कह रहे हैं अल्मोड़ा से कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों से खुश है। यह बात धन सिंह रावत ने मनोज तिवारी की मौजूदगी में अल्मोड़ा में कही है और 4 अक्टूबर को कही है, जिस दिन देहरादून में कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल ने मिलकर धन सिंह रावत पर एक बहुत बड़ा हमला बोला, धन सिंह रावत और उनके विभागों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यानी सवाल यह है, जिस दिन देहरादून में कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल बीजेपी की सरकार के मंत्री धन सिंह रावत और उनके विभागों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे थे, उसी दिन अल्मोड़ा में धन सिंह रावत के दौरे के दौरान कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी धन सिंह रावत की तारीफ कर रहे थे। यह बात धन सिंह रावत खुद कह रहे हैं। धन सिंह रावत के ऑफिस की तरफ से जारी की गई विज्ञप्ति में प्रेस नोट में कही गई है, और धन सिंह रावत के ऑफिस की तरफ से 2 वीडियो भी जारी किए गए हैं, जो धन सिंह रावत के एक में बयान है और बाइट है, और दूसरे में कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी की बाइट है, और मनोज तिवारी की मौजूदगी वहां पर दिख रही है। इसके क्या मायने निकाले जाए, सवाल यह है। बात इसी पर करते हैं कि 4 अक्टूबर की है ये दोनों घटनाएं। 4 अक्टूबर को देहरादून में कर्ण मेहरा एक पूरी फाइल लेकर आए और उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगा दिए। कर्ण मेहरा ने कहा, जो मशीन इंटरनेट पर ऑनलाइन 50,000 रुपये में अच्छी से अच्छी मिल रही है, उसको उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा 5.5 लाख से अधिक में खरीद रहा है। उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ में अस्पतालों के निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए। रुद्रपुर और हल्द्वानी तक को लेकर बहुत सारी बातें कही, कई मामले गिनाए। गणेश गोदियाल ने भी कोविड के दौरान नोएडा में हुई भर्तियों को लेकर बात की, चिटफंड कंपनी को लेकर बात की, बहुत सारी बात की, और धन सिंह रावत पर बहुत सी गंभीर आरोप लगाए। यानी एक लाइन में कहा जाए तो कांग्रेस के इन दोनों सबसे बड़े नेताओं ने आरोप यह लगाया कि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के महकमों में भ्रष्टाचार हो रहा है और इन मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोनों नेताओं ने एक और बात कही। उन्होंने कहा, हमारे आरोप जो हम लगा रहे हैं, इन आरोप का जवाब आना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर सचिव लेवल के किसी आदमी की तरफ से जवाब नहीं आता है, तो यह मान लिया जाएगा कि हमारी बातें सच है, इसीलिए हमारी बातों का तथ्यों के साथ जवाब आना चाहिए सरकार, मंत्री या फिर सचिव की ओर से। लेकिन जिस दिन देहरादून में कागजों का यह पुलिंदा मीडिया के सामने खोला जा रहा था, कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल खोल रहे थे, उसी दिन अल्मोड़ा में धन सिंह रावत और कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी क्या कह रहे थे, ये सुनना चाहिए। देखिए, आज यहाँ पे MBBS के जो 5वां ईयर है, उनके बच्चों की आज यहाँ पे व्हाइट कोट सेरेमनी थी। उस उपलक्ष्य पे आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पे मुख्य अतिथि थे, हमारे विधायक जी यहाँ पे थे, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अब बहुत अच्छी स्थिति में हो गया है। यहाँ पे जो जो काम हम कर सकते हैं हमारी सरकार ने किए हैं, और हमारा प्रयास ये है कि हम अब यहाँ पे PG की क्लास शुरू करेंगे, ताकि यहाँ पे कोई भी रोगी यहाँ से हल्द्वानी न जाए। और मुझे उससे बड़ी बात यह है कि हमारे मनोज भाई ने आज स्वास्थ्य विभाग की बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने लगातार काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भेज रहे हैं, और जो जो मनोज भाई ने जब भी यहाँ पे कोई डिमांड की है, मैंने उसको पूरा किया है। और क्योंकि ये जनहित का मामला है और हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा बहुत अच्छा हो, इसका हमारी सरकार से पूरा निरंतर प्रयास रहता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार का भी, अपने मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब हमने अल्मोड़ा कॉलेज के लिए जो भी डिमांड की है, हमारी सरकार ने पूरी की। देखिए, आज जो मेरे MBBS के 2025 के बच्चे हैं, उनका व्हाइट कोट सेरेमनी था, और इस अवसर पर माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और निश्चित रूप से जब से मेडिकल कॉलेज का
घोषणा हुई, उसके बाद भूमि पूजन शिलान्यास और उसके बाद आज ये अपना मूर्त रूप ले चुका है। और निश्चित रूप से क्योंकि माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने जो भी कहा है, उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज के लिए सराहनीय पहल करी है, चाहे नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे इसको अपग्रेड करने का मामला हो। और आज हमने फिर उनसे अनुरोध किया है कि यहाँ पर जो पीजी के बेड का स्वीकृत करवाया जाए और उसके साथ चाहे हमारा डायलिसिस के बेडों को बढ़ाने का मामला हो, चाहे हार्ट केयर यूनिट का मामला हो, इन बातों को कहा। माननीय मंत्री जी ने उस बात को भी संज्ञान लिया और निश्चित रूप से मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। आपने ये वीडियो देखा। धन सिंह रावत जब बोलने लगे तो उन्होंने मनोज तिवारी का हाथ पकड़कर रोके रखा। वैसे तो वो किसी अन्य को भी रोकना चाहते थे, लेकिन वो नहीं रुके, वो चले गए। धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री अजय टम्टा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो निकल गए। धन सिंह रावत मीडिया से बातचीत में ही लगे रह गए। धन सिंह रावत ने कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी की उपस्थिति में कहा, मुझे सबसे बड़ी खुशी तो यह इस बात की है कि आज मनोज भाई ने हमारे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी तारीफ की है। जब धन सिंह रावत यह बात कह रहे थे, मनोज तिवारी पास में ही खड़े थे। धन सिंह रावत कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी की उपस्थिति में कह रहे थे कि मनोज तिवारी ने यह कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार काम कर रहे हैं, अल्मोड़ा में डॉक्टर्स भेज रहे हैं। धन सिंह रावत यह भी कह रहे हैं जब मनोज भाई ने जो उनसे डिमांड रखी है उसको पूरा किया गया है। धन सिंह रावत ने और भी बहुत सी बातें कही। कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी पास में खड़े थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि वो इन बातों से पूरी तरीके से सहमत नहीं है, आधे अधूरे सहमत है। धन सिंह रावत को बीच में टोककर मनोज तिवारी की चुप्पी धन सिंह रावत की बातों पर मुहूर की तरह देखी जा सकती है। राजनीति में इस तरह की घटनाओं के बड़े मायने होते हैं, जब दो लोग खड़े होकर, वो भी अलग अलग पार्टियों के पक्ष और विपक्ष के, एक ही साथ खड़े होकर कुछ बात करते हैं और दूसरा मौन रहता है, मौन सहमति मान ली जाती है। यह बात मनोज तिवारी समझते ही होंगे। वह कोई राजनीति में 2 दिन से तो नहीं है, उनका राजनीति का बड़ा अनुभव है। जैसा कि मैंने कहा, धन सिंह रावत के यहाँ से जो प्रेस नोट मीडिया को जारी किया गया है, उसमें लिखा गया है कि समारोह में अल्मोड़ा से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा तथा अल्मोड़ा से ही कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की, सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रावत के विभागों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिनका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को मिल रहा है। यह हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत के ऑफिस से जारी हुए प्रेस नोट में लिखा हुआ है। अब सवाल यह है, देहरादून में कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व कह रहा है धन सिंह रावत के विभागों में भ्रष्टाचार है, और दूसरी तरफ धन सिंह रावत कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक तो उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। यह प्रकरण एक बड़े सवाल को जन्म देता है उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर। 2027 के चुनाव की तैयारियां हो रही है, बीजेपी पूरे दमखम के साथ तैयारी शुरू कर चुकी है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन ही कांग्रेस के विधायक की तरफ से यह आया संदेश किस नजर से देखा जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।